नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए जो हमारी 15 दिन 15 क्लासेज कल हमने बात की थी कि हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इसमें मैथ का जो आज का हमारा पहला चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है एवरेज का, यानी औसत का। तो दोस्तों, जैसे ही दिल्ली पुलिस में 15 चैप्टर से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं या बोल सकते हो जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इन्हीं 15 चैप्टर से आ रहे होते हैं। और 15 दिन 15 क्लासेज में हम इन 15 चैप्टर को समाप्त कर रहे होंगे। और इससे जितने भी बेहतरीन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस जिस टाइप के, उन सभी को यहां पर सोल्व करवा रहे होंगे। क्योंकि बोला भी जाता है कि लहरों से डरने वालों की कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत मिलके कर रहे हैं। और देख भी सकते हो, यहां पर आपको दिखाई भी दे जाएगा। ठीक है, अभी आंसर को हम डार्क कर देते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है और देख सकते हो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, डेट भी लिखा हुआ है, टाइम भी लिखा हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। और देखिए, औसत वाले में मैंने एक चीज नोटिस की दिल्ली पुलिस में कि क्या हुआ, यहां पर सिर्फ कैलकुलेशन का यूज किया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे गए, कैलकुलेशन ज्यादा पूछी गई है जिससे स्टूडेंट को सोल्व करने में समय लग रहा था। ठीक है, जो अपना जोड़ घटा गुना भाग होता है ना, उसी का यूज किया गया, बाकी कुछ नहीं है। कर लेते हैं ना वो तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, और बड़े प्यार से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। कि 15 संख्याओं का औसत 23.4 है। हमें क्या बोला गया कि 15 संख्याओं का औसत 23.4 है। तो हम निकाल लेंगे वो संख्याएं कितनी हो जाएगी, कुल योग कितना हो जाएगा। कितनी संख्याएं हैं, 15 संख्याएं। औसत कितना है, 23.4। इसको गुना कर ले तो हमें कुल पता चल जाएगा कि कुल संख्या का योग कितना है। आगे देखिए क्या है, इन 15 संख्याओं में से प्रारंभिक 9 संख्याओं का औसत 25 है। मतलब स्टार्टिंग की 9 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना दिया हुआ है, आपको 25 दिया हुआ है। गुना कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा। उसके बाद बोला गया है अंतिम 7 संख्याओं का औसत 22.5 है। अंतिम मतलब नीचे की जो बची हुई है 7 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है, 22.5 है। तो इसको गुना कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा। आगे बोला गया, तो यदि 9वीं संख्या निकाल दी जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए, इसके कहने का मतलब है कि कुल 15 संख्याएं हैं। स्टार्टिंग की 9 का अलग दिया गया, 6 का अलग दिया गया है। ठीक है, 7 का अलग दिया गया है। तो 9 और 7 कितनी होगी, 16 संख्याएं हो गई। लेकिन कुल संख्याएं 15 है। तो इसका मतलब है कि एक संख्या जिसको 2 बार काउंट किया गया है, और वो संख्या कौन सी है, 9वीं संख्या है। ठीक है, फिर बोला कि 9वीं संख्या को निकाल दे। ठीक है, 9वीं संख्या का हमें पता चल जाएगा कि वो कितना है। उसको अगर हम कुल में से निकाल दें, 15 संख्याओं में से उसको निकाल दें, तो कितनी संख्याएं बन जाएगी, 14 संख्याएं बच जाएंगी। तो हमसे पूछा है कि उन 14 संख्याओं का औसत कितना होगा। बस, इसमें कुछ नहीं, ये लिखा, इसको कैलकुलेट करना है, आंसर आपका अपने आप निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो पहले कैलकुलेट करते हैं, इनका गुना करते हैं। ठीक है, गुना करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूं। 23.4 है तो इसको मान लेते हैं कि 23 है, 0.4 है, उसको बाद में कर लेंगे। 23 को इससे गुना करेंगे तो नहीं आ रहा ना, 23 को 10 से कर लो, 230 आ गया। फिर 230 आ गया तो 5 से करेंगे तो 230 का आधा होगा, यानी 115 होगा। तो 230 और 115 345 हो गया, 345 हो गया। और 0.4 से इसको गुना करेंगे तो 15 चौके 60, तो ये 6 ये हो जाएगा। 345 और 6 351, तो इसका गुना आ गया 351। और वैसे करना चाहो आप वैसे कर सकते हो, मैंने बताया जैसे करना चाहो जैसे कर सकते हो, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, वरना बहुत जल्दी आप निकाल पाओगे। आगे देखो, 25 नामा कितना होता है, 225 होता है, इसको लिख दो। 22 को 7 से करना है तो कितना हो गया, 154। 22 7 कितना हो गया, 154 हो गया। और 5 से करेंगे तो 35, यानी 3.5 और, तो कितना हो गया, 157.5। अब देखिए क्या है कि 9 और 7 16 संख्याओं का जोड़, इन दोनों को जोड़ ले, हमें पता चल जाएगा कि 16 संख्याओं का योग कितना है,
और उसमें से 15 का घटा देंगे तो जो संख्या हमने 2 बार जोड़ी होगी उसका पता चल जाएगा। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 तो रहेगा, 7 5 12 2, ठीक है, 5 7 9 और कितना हो गया 3, 392.5 हो गया आपका, ठीक है। कितना हो जाएगा 392.5, चेक कर लो, 5 7 5 12 1 5 7 1 8 होगा, ठीक है, 382.5 हो गया। उसमें से 351 घटा दो, तो 351 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, यहां से 0.5 बच गया, यहां से बच गया 1, यहां से 3, 31.5। तो अगर हमसे ये पूछा होता, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि वो 9वीं संख्या क्या होगी, तो 31.5 क्या हो जाता, हमारी 9वीं संख्या हो जाती, क्योंकि इन दोनों को गुना करने पे सेम आना चाहिए था अगर 15 संख्याओं की बात हो रही होती। इसमें 16 संख्या, एक संख्या को 2 बार जोड़ा गया है, तो जितना ज्यादा आएगा वो क्या हो जाएगा, वो जो संख्या जोड़ी गई है ज्यादा बार वो आ जाएगी। तो वो 9वीं संख्या थी तो 9वीं निकल के आ गई। लेकिन ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि कुल संख्याओं में से 9वीं संख्या घटा दे, तो कुल संख्या का योग कितना है 351, इसमें से 9वीं संख्या घटाना है, कितनी है वो 31.5, तो 351 में से हमें घटाना है 31.5, ठीक है। इसको हमें घटाना है, क्या करना है, इसको हमें घटाना है, तो घटाएंगे तो कितना आ गया, यहां पर 5 आ गया, यहां पे 0 में से 1 गया 9 आ गया, 4 में से 1 गया कितना आ गया 19 और 319, ठीक है, कितना हो गया 319.5 आ गया। ये क्या हो जाएगा आपका 14 संख्याओं का योग। अब क्या करना है, 14 से भाग कर देंगे, औसत पता चल जाएगा। तो कर दो कि 319.5 है और बटे में 14 से भाग करना है, 1 0 और लगा दो। 5 से काटेंगे क्योंकि 5 से कट रहा है, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 अंठे 40, इसको 5 से काटेंगे, 5 छंगे 30, उसके बाद 5 तिये 15, 4 बच गया, 5 नीम 45, ये आ गया। इसके बाद इसको काटो, अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो कितने पे जाएगा, 28 से जाएगा 2 पे, 28 दूनी 56, ठीक है। उसके बाद कितना बच गया, 28 दूनी 56 हो गया, उसके बाद बच गया 7 और 9, फिर 3 पे नहीं जा रहा, फिर 2 पे जाएगा, कितना आएगा 22 पॉइंट समथिंग, 22 पॉइंट समथिंग किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेना, अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो उसको आप चेक कर सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर निकल गया, बस इसमें कुछ नहीं करना, बस समझने वाली जो बात थी ना उसको समझो। कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी कैसी भी आ जाए, ठीक है। टीचर से कैलकुलेट करते हुए गलती हो जाती है, लेकिन आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ये बात नोट कर लेना, ठीक है। 15 संख्याओं का औसत ये था, तो कुल पता चल गया कि कुल योग कितना आ गया 15 संख्याओं का, ये हो गया। 9 का दिया हुआ था तो ये आ गया, 7 का दिया हुआ था ये आ गया। इन दोनों को जोड़ो क्योंकि ये कितनी होगी 16 संख्याएं होगी, इसमें से ये घटा दें कि 16 संख्याओं के जोड़ में से 15 संख्याओं का जोड़ घटा दे तो एक संख्या बच जाएगी, और वो संख्या बचेगी जो एक्स्ट्रा थी, तो वो आ गई 31.5, और वो कौन सी संख्या थी हमारी 9वीं संख्या, ठीक है। उसके बाद आपको बताना कि 9वीं संख्या घटा दे तो बाकी बची संख्याओं का औसत कितना होगा, तो वो 22.8 हो जाएगा। और ऑप्शंस तो आपने पहले भी देख लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। उत्तर मत देखो अभी, ठीक है, पहले डार्क कर देता हूं, बड़ी बाई मिस्टेक नहीं हुआ है ये, ठीक है। देखिए क्या है, एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502 क्वेश्चन, देखिए कुछ नहीं है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, बड़े प्यार से समझा रहा हूं, क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको इसको कैलकुलेट ही करना है, कुछ नहीं है। क्या है कि एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502 लोग आते हैं, यानी कि हर रविवार को 502 लोग आते हैं, हर शनिवार को औसतन 475 लोग आते हैं, शनिवार को कितने आएंगे 475, और सप्ताह के जो अन्य दिन बच गए उसमें आते हैं 340 पर्यटक। तो आपको बताना कि रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की संख्या क्या होगी, बस ये बताना है। तो इसका मतलब इसने बोला है कि जो रविवार को आते हैं ना, रविवार को कितने आते हैं आपके, रविवार को आते हैं 502,
शनिवार का दिया हुआ है तो शनिवार का लिख लेते हैं। शनिवार को कितने आते हैं 475। और जो बाकी अन्य दिन बच गए, कौन कौन से बच गए, शनिवार एतवार को छोड़कर, यानी रविवार को छोड़कर कौन सा बच गया, सोमवार, ठीक है, मंगलवार बच गया आपका, उसके बाद आपका बुधवार बच गया है, बृहस्पति, ठीक, और यहां पर हम लिख लेते हैं आपका शुक्र बच गया, या शुक्रवार ही लिख देते हैं, क्या बच गया, शुक्रवार, ठीक है, ये बच गए। और इनमें कितने आते हैं, इनमें आते हैं 340 पर्यटक, यानी इसमें भी 340, इसमें भी 340, इसमें भी 340, इसमें भी 340 और इसमें भी 340 पर्यटक आते हैं। अब बोला कि रविवार से शुरू हो रहा है, 30 दिन का महीना है, अगर रविवार से शुरू हो रहा है तो रविवार कितने बार आएगा, 7 दिन के बाद बदलता है सप्ताह, ठीक है, तो 7 दिन 7 दिन 7 दिन 7 दिन, यानी 28 दिन में 4 बार आ जाएगा सारा, 4 बार आ जाएगा सारा, तो मतलब 502 4 बार आ चुका होगा, ये सारे के सारे 4 बार आ चुके होंगे। लेकिन क्या होगा, ये 28 दिन का ही होगा, कितने दिन का हो रहा होगा ये, 28 दिन का, बाकी बच गया उसमें कौन सा होगा, एक दिन रविवार और एक दिन सोमवार, तो रविवार 4 नहीं 5 बार आएगा और सोमवार 4 नहीं 5 बार आएगा। बस अब आपको बताना है औसत क्या होगा। अब समझो, ये चीज समझ गए। अब पता है क्या करना है, इन सभी का आपको गुना करना है और उसको क्या करना है, 30 से भाग दे देना, आपका आंसर निकल जाएगा और वो निकल के आ जाएगा 385। मैंने चेक कर लिया है, अब दोबारा से कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि कैलकुलेशन है, बेवजह टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। बस चीजों को समझ जाओ कि 28 दिन में सारे 4 बार आ रहे होंगे, फिर 2 दिन बच गए, तो रविवार से शुरू हुआ तो पहला दिन रविवार होगा, दूसरा दिन सोमवार होगा, तो रविवार 5 बार आएगा, सोमवार भी 5 बार आएगा, सिर्फ ये 2 5 बार आ रहे होंगे, बस रविवार 5 बार और उसके बाद सोमवार है 5 बार, बाकी 4 बार आ रहे होंगे, ठीक है। कैलकुलेट करो, 30 से भाग कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा 385। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया। और ऐसा इसमें कुछ था भी नहीं कि आप नहीं कर सकते, पता है, थोड़ा जो दिमाग लगाता है ना स्टूडेंट, उसको सब कुछ पता होता है, ठीक है। मैं आंसर डार्क कर देता हूं ताकि देखो ना आप, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये बड़े मजेदार है, ये टाइप बड़ी मजेदार है और पूछी जाती है पेपर में, और पूछी क्या जाती है, पूछी गई है, देख सकते हो कि 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, औसत कितनी है, 18 वर्ष है, तो इसका मतलब कुल कितने हो जाएगी, 90 वर्ष हो जाएगी उनकी आयु का योग। लेकिन बोला 2 वर्ष पूर्व है, मतलब 2 वर्ष पहले की बात है, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, तो 2 वर्ष पहले की बात है, तो अभी क्या हो रही होगी, सभी की 2-2 साल बढ़ गई होगी, तो 2-2 साल 5 की बढ़ेगी, तो कुल कितनी बढ़ जाएगी, 10 साल, तो इसमें 10 जोड़ दो, तो अभी वर्तमान में उनकी आयु कितनी होगी, उनकी आयु का योग कितना होगा, 100 वर्ष होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, क्योंकि पहले क्या थी, 18 थी 2 साल पहले, तो 2 साल पहले 90 थी, अभी सभी की 2-2 साल बढ़ गई, तो कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया, तो अभी वर्तमान में सभी की कितनी है, 100 है। लेकिन आगे देखिए क्या बोला कि परिवार में एक नए सदस्य के आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी वही है। नया सदस्य आ गया, तो नया सदस्य आ गया मतलब 5 पहले थे, एक नया आ गया, तो कितने सदस्य हो गए, 6 नए सदस्य हो गए। लेकिन क्या बोला, औसत अभी भी वही है, तो औसत अभी भी वही मतलब 18 ही है, तो कितना हो जाएगा, 108 वर्ष। क्या हो जाएगा, 108 वर्ष। वर्तमान में 5 सदस्यों की 100 है, 6 की 108 है, इसका मतलब छठे की कितनी होगी, दिमाग लगाओ, 6 की 108 है, 5 की 100 है, तो छठे की कितनी होगी, 8 होगी ना, इसमें 100 माइनस कर दो भाई, कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी नया मेहमान तो हम छोटे बच्चे को मानते हैं, और वो आते 8 साल का कैसे हो गया, ठीक है, नया सदस्य कोई भी हो सकता है, ठीक है, कहीं से भी आ सकता है, कोई जरूरी ना कि बच्चा ही हुआ हो, ठीक है, बात समझ गए।
तो क्या था कि 5 सदस्यों की 18 वर्ष थी, तो मतलब 90 वर्ष, 2 साल पहले की बता रहा है, तो सभी की 2-2 इंक्रीज होगी, वर्तमान में 10 इंक्रीज होगी है, तो अभी वर्तमान में सभी की कितनी है, 100 वर्ष है कुल योग आयु का। उसके बाद क्या बोला कि एक नया सदस्य आ गया, जिससे क्या हुआ, जो औसत है वो सेम है, तो कितना हो गया, 6 गुना 18 हो गया, 108 होगी। तो मतलब पहले 100 थी 5 लोगों की, छठा आ गया तो 108 होगी, तो छठे की कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष। तो 8 वर्ष आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। बस ऐसे ही निकालना है आपको आंसर, टेंशन नहीं लेना, आंसर निकाल देना है। आगे देखो क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, आप सभी जॉब लग जाओगे ना सारे मित्र, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे ना तो सभी साथ जॉब करेंगे, और साथ जॉब करेंगे तो साथ पार्टी करेंगे, साथ पार्टी करेंगे तो मजा भी आता है, ट्रेनिंग करोगे तब भी मजा आएगा। ठीक है, और जब एक साथ आओगे तो लगेगा हाँ सारे एक साथ जो पढ़ते थे, खेलते थे, कूदते थे, जिनको लोग बोलते थे ये कुछ नहीं कर सकते, सारे ऐसे ही घूमते रहते हैं, सभी का सिलेक्शन हो गया। और फिर जॉब के बाद पार्टी करना, साथ में शादी वगैरह में जाना, मजा आएगा। जो अभी पढ़ाई की वजह से नहीं जा पा रहे ना जहाँ पे, वो सब कुछ काम कर लेना। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो ताकि वो भी पढ़ ले। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि 5 मित्रों की औसत मासिक वेतन कितना है, 62,000 रुपए है। बहुत अच्छा है, 5 मित्रों का कितना है, 62,000 रुपए है। 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई है, मतलब उसका प्रमोशन हो गया है। जो सुरेंद्र नाम का दोस्त था ना, उसका क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। सुरेंद्र नाम के दोस्त का क्या हो गया, प्रमोशन हो गया है, तो उनके वेतन में वृद्धि हो गई है। तो अगर प्रमोशन होता है तो आप सभी जानते हो वेतन मतलब सैलरी है, उसमें जो क्या होती है, पदोन्नति होती है, तो सैलरी भी बढ़ जाती है, तो वेतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि वेतनों का नया औसत 64,250 है तो सुरेंद्र के मासिक वेतन में कितने की वृद्धि हुई है। देखो मतलब कहने का मतलब है कि पहले सभी का औसत कितना था, औसत वेतन था 62,000 रुपए, लेकिन सैलरी बढ़ गई सुरेंद्र की, तो उसकी वजह से औसत कितना हो गया, 64,250। तो अभी ये नया है, इसमें से पुराना घटा ले तो हमें पता चल जाएगा कितना औसत बढ़ा है। तो क्या करना है हमें, 64,250 में से 62,000 माइनस कर लेना है, तो 2,250 रुपए बढ़े हैं, लेकिन औसत में बढ़े हैं। कितने स्टूडेंट हैं, कितने दोस्त हैं, 5। एक दोस्त का कितना बढ़ गया, 2,250। 2,250 एक दोस्त का बढ़ा है, तो पांचों का मिला ले तो पता चल जाएगा कितना बढ़ गया। तो इसको गुना कर दो, 0, 5 पंजे 25, 2, 10 2 12, 1 और 10 और 1 11, यानी 11,250 रुपए उसके इंक्रीज हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करवा रहा हूं कि 5 दोस्त थे और पांचों का औसत कितना था, 62,000 रुपए, यानी कि एवरेज है ना, उनको 62,000 रुपए मिलते थे, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन कुल मिला के क्या कर वो एवरेज निकाले तो कितना निकलता है, 62,000 निकलता है। उसके बाद बोला कि एक दोस्त की पदोन्नति होगी, मतलब उसको इंक्रीमेंट हो गया, तो सैलरी उसको बढ़ गई, तो वो अब कितना हो गया औसत, 64,250। तो औसत में कितने की बढ़ोतरी हो गई है, 62,000 से 64,250 हो गया। तो इसका मतलब है कि 2,250 बढ़ गया है, ठीक है, औसत में। लेकिन 5 दोस्तों का बढ़ेगा ना, क्योंकि सभी का बढ़ा है 2,250। तो पूछा है कुल कितनी वृद्धि हुई है, तो कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी, 2,250 को 5 से गुना कर देंगे, हमें आंसर पता चल जाएगा 11,250। तो जो दोस्त था उसकी सैलरी कितनी बढ़ गई है, 11,250। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, 27 नवंबर 2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि 4 संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट उनको सोल्व ना कर पाए। पढ़ने वाले स्टूडेंट इनको बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बस उनको थोड़ा दिमाग यूज करने की आवश्यकता है। कैसे करना है वो देखो कि 4 संख्याएं हैं, तो 4 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। हमने मान लिया 4 संख्याएं हैं,
क्या बोला कि पहली तीन संख्याओं का औसत, पहली तीन संख्याएं है ना, ये संख्याएं हैं, इनका औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। तो चौथी संख्या का 3 गुना, चौथी संख्या ये है, तो हमने मान ली चौथी संख्या x है और इनका औसत इसका 3 गुना है, तो इनका औसत कितना हो जाएगा 3x। तो 3x हो गया, संख्याएं कितनी है 3 है, तो इसको 3 से गुना कर दे, हमें संख्याओं का योग पता चल जाएगा। तो 3 से इसको गुना कर दो तो कितना हो गया 9x, 9x ये है, एक x ये है, तो कितना हो गया 10x हो गया। संख्याएं कितनी होगी 10x, क्योंकि 3x मत सोचना अब इस 3x को नहीं, क्योंकि 3x क्या है औसत है। क्या बोला है कि पहली तीन संख्याओं का औसत, पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, तो चौथी संख्या x मानी तो इसका 3 गुना हो गया, लेकिन ये 3 गुना औसत आया है। कुल योग हमें लिखना है तो वो हो जाएगा 9x, और कुल कितना हो गया चारों संख्याओं का 10x हो गया। अब आपसे पूछा है कि यदि चारों संख्याओं का औसत 35 है, अब बता भी दिया गया चारों संख्याओं का औसत 35 है, चार संख्याएं हैं उनका औसत 35 है, इसका मतलब उनका जोड़ कितना हो गया 140 हो गया, और वैसे जोड़ कितना है 10x, तो 10x बराबर कितना है 140, x बराबर कितना हो जाएगा 14 यानी 14। तो हमसे यही पूछा है, तो चौथी संख्या किन दो संख्याओं के बीच में स्थित होगी, पहले निकाल लेते हो चौथी संख्या क्या होगी, चौथी संख्या x है तो x बराबर 14 है, तो इसका मतलब चौथी संख्या क्या हो जाएगी 14। तो अगर हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा होता कि चौथी संख्या क्या होगी तो 14 उसका आंसर हो जाता, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगी, तो 14 है वो किसके बीच में आएगी, इसके बीच में आएगी नहीं, क्योंकि इससे छोटी है तो नहीं हो सकता, इससे छोटी नहीं हो सकता, इससे छोटी नहीं हो सकता। 12 और 15 के बीच में 14 होता है, बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया ना, जिसने इसको लिख लिया, मैं पहले बता रहा हूं चैंपियंस ध्यान से सुनना, जिसने इसको लिख लिया उसका सोल्व हो जाएगा, क्योंकि x का 3x मान लोगे, उधर x मानोगे इधर 3x कर दोगे, गलत होगा, सॉरी, क्योंकि यहां पर किसकी बात की जा रही है, यहां पर औसत की बात की जा रही है, तो औसत है 3x, तो कुल योग हो जाएगा आपका 9x और उसका x है, तो कितना हो गया कुल योग 10x। अंकों में कितना था कि 4 का औसत 35 है, तो अंकों में 140, 10x बराबर 140, 1 बराबर 14, तो यहां पर x बराबर कितना हो गया 14 हो गया। अब किसके बीच में है वो बताना था, और चेक कर लो आंसर, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक कक्षा में 2 बैच हैं ए और बी, एक कक्षा है उसमें 2 बैच बना दिए गए हैं, एक ए होता है एक बी होता है। आप स्कूल में पढ़े होगे ना, तो उसमें ए सेक्शन बी सेक्शन बना दिए जाते हैं, जिसमें पढ़ने वाले को जो अच्छे पढ़ते हैं उनको ए में बिठा देते हैं, जो थोड़ा कम पढ़ते हैं उनको बी में बिठा देते हैं, और जो हम जैसे होते हैं आप जैसे होते हैं उनको सी में बिठा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने उसको बाहर करवा दिया कि हम चैंपियन है, हम कहीं पे भी बैठ सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए सी सेक्शन नहीं है। बैच ए में 44 छात्र हैं और बैच बी में 56 है, तो ए में कितने हैं 44 छात्र हैं और बी में कितने हैं 56 हैं। उसके बाद क्या बोला, यदि ए का औसत भार 43 किलो है, ए है इसका औसत भार कितना है 43 है, 43 से गुना कर देंगे कुल वजन आ जाएगा, ठीक है, और बी का औसत भार कितना है 39 यानी 39 है, ये है, तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा। अब एक बात बताओ, इसमें कुछ है बताने लायक, क्या करना, इन दोनों का गुना करना है, इन दोनों का क्या करना है गुना करना है, दोनों को जोड़ना है, और छात्रों को जोड़कर कितने छात्र हो जाएंगे कुल हो जाएंगे आपके 100 छात्र, तो दोनों को जोड़ के 100 से भाग कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। और अगर बोलोगे तो करवा देंगे भाई, क्या करना है 43 को 44 से गुना करना है, कर लो, 4 3 12, एक 16 और एक 17 और 100 यहां पर 72 ही आएगा, तो 2 9 8 1, ये तो इधर से आ गया, उसको सोल्व करेंगे गुना करेंगे, चलो उसको भी कर लेते हैं। 56 को 39 से, वैसे 56 को 40 से करके 56 माइनस कर सकते हैं, चैंपियन वाली बताता हूं, 56 को 40 से गुना कर लो, ठीक है, जितना आएगा 40 से कहां करना है, 0 तो लग जाएगी, 4 से गुना करना है और उसमें से 56 माइनस कर दो, पता चल जाएगा। और ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी मैं दिखा देता हूं, 9 6 54
5 45 5 50, उसके बाद 6 3 18, 1 15 और 1 16, कितना आ जाएगा 4 8 1 2, यानी 2184। इधर है 2184 और इधर है 1892। जोड़ लो कितना आ गया 6 7 9 और 1 10, 3 1 4, 4076 और 4076 है। 100 स्टूडेंट है तो 100 से भाग कर देंगे, 40.76 आ जाएगा। तो 40.76 आपका यहाँ पर आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैलकुलेशन भी करके दिखा दिया, वरना बोलोगे सर जी सारा सभी के लिए बोल देते हो कैलकुलेट कर लेना। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। कुछ नहीं था ना, क्यों क्या बोला कि बैच ए है बैच बी है। ए में 46 छात्र हैं, 44 छात्र हैं, बी में 56 है, तो 44 और 56 हो गए। उसके बाद भार भी दिया गया, इसका है 43, उसका कितना है 39। तो और पूछा कि सभी का क्या हो जाएगा, तो सभी कितने हो गए, कुल स्टूडेंट हो गए आपके 100 हो गए। अब गुना किया इनका, गुना किया इनका और आपको जोड़ा और आंसर निकल गया। ठीक है, इस तरीके से करना था। आंसर आ गया 40.76 आंसर कि कितना केजी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। चलो आंसर दिख गया, कोई बात नहीं, हमें सोल्व करना है। क्या है कि एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह का औसत 64 है। ठीक है, कितना है कि एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह का औसत कितना है 64 है। यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 है, 25% छात्रों के अंकों का योग 31 है, तो 6 छात्रों के अंकों का योग कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, हमें छात्रों की संख्या नहीं दी गई, लेकिन यहां पर प्रतिशत का यूज किया गया है, तो प्रतिशत के लिए मैंने बताया वो सिंपली हम 100 मान लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा हमारे लिए बिल्कुल आसान बन जाएगा। तो 100 छात्र मान ले हम, तो 64 है औसत और 100 छात्र हैं, तो कुल कितना हो जाएगा 6400 हो जाएगा। कुल अंक कितने हो गए, इतना हो गए। 20% छात्रों के औसत अंक कितने हैं 91 है, तो 20% मतलब 100 का 20% 20 हो गए, इनका क्या है 91 है, तो कितना कर दो 0 2 और 18 है, इसका कितना हो गया 1820 हो गए। उसके बाद 25% छात्र है जिनका 31 है, तो यानी 25 है जिनका 31 है, तो 25 गुना 31 हो जाएगा। उसके बाद बोला शेष छात्रों का आपको बताना है, तो शेष कितने बच गए 45 छात्र यहां पर हो गए, 100 में से 45 हो गए, कितने बच गए 55 छात्र बच गए। अब 55 का बताना है, तो इन दोनों का जोड़ के उसमें घटा देंगे, पता चल जाएगा 55 का कितना है। तो इसको गुना करो 750 और कितना हो जाएगा 25 775, जोड़ लेते हैं 5 9 5 2। ठीक है, यही होगा ना 5 9 5 और 2। ठीक है, ये हो गया। उसमें से ये माइनस कर देंगे, 6400 में से 25 95 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, यहां हो गया 0। ठीक है, और यहां पर कितना है 3, कितना आ गया 8 और 5 में से 3। ठीक है, हो गया ना बिल्कुल 500 600 6 8 1400 और ठीक है ये सही है, कितना हो गया 3805। अब 3805 कितने स्टूडेंट का 55 का, तो 3805 को 55 से भाग देंगे, पता चल जाएगा। 5 से करेंगे 11 पे, इसको 5 से देंगे 5 7 35, 3 5 6 30 और 5 कम 5, इसको भाग देंगे तो 11 6 66, 11 6 66 कितना बच गया 11 6 66 10 101, 11 9 99 2 बच गया। ठीक है, 11 कम 11 यानी 69 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 69 पॉइंट समथिंग किस में है डी है, डी में ही है, A.0 लिखा हुआ है लेकिन ये समथिंग हो जाएगा। ठीक है, और क्यों पूछा है, क्योंकि दशमलव के एक अंक तक शुद्ध मान क्या होगा ये आपको बताना है, तो 69 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर डी है, शायद ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, या 69 देख लो ना, क्योंकि दशमलव इसके बाद ही लग रहा है, तो 69 पॉइंट समथिंग है और ऑप्शन नंबर डी भी है, तो यही हो जाएगा। या कहीं बाई चांस कोई मिस्टेक हुई हो कैलकुलेशन में तो वो देख लेना, बस समझो क्वेश्चंस को समझो। कैलकुलेशन वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टार्टिंग में बता दिया है, इसमें कोई खेल नहीं है। दिल्ली पुलिस में जो औसत का चैप्टर पूछा गया उसमें सिर्फ एक ही खेल है, क्या है
वो है आपका कैलकुलेशन, कि पता होना चाहिए कि गुना भाग कैसे करना है, बाकी तो गुना भाग ही करना है और कुछ नहीं करना। तो ये गुना भाग ही तो कर रहे हैं, लेकिन पता होना चाहिए कैसे कैसे करना है। तो प्रतिशत आ गया तो हमने छात्रों की संख्या मान ली 100। आप कुछ बोलते रह जाते, वरना सर जी ऐसे करते हैं ना हम कि सर जी नहीं पता कि कितने छात्र हैं, पता ही नहीं, तो सोल्व कैसे करेंगे। अरे प्रतिशत बोला है ना, प्रतिशत समझा है बेसिक से बिल्कुल, उसमें क्या बोला जाता है, सेम जो चीज बोली जाती है उसी को यूज करेंगे, धमाका कर देंगे, आंसर निकाल देंगे, वो निकल के आ गया ऑप्शन नंबर डी। बाकी कुछ बच गया? नहीं बचा ना, बस यही है। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस में जो मोस्टली क्वेश्चंस जिस टाइप से पूछे गए थे वो इसी टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, आशा करता हूं आज वाली ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।